हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित रंजन आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबको रिव्यू देने वाला हूं एसएससी जीडी 2023-24 का फिजिकल और मेडिकल के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कि जो आपका 23 तारीख से स्टार्ट हुआ है वो अभी चल रहा है और आज हो गया 26 तारीख, ठीक ना। तो आज चौथा दिन है एसएससी जीडी फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक ना, यानी फिजिकल हो रहा है। तो आप सबको हम बताना चाहते हैं कि झारखंड में स्थित एक ज़िला है हज़ारीबाग, वहाँ पर एक सेंटर है फिजिकल कराने का, कंडक्ट कराने का। वो है बीएसएफ कैंप मेरू हज़ारीबाग, बीएसएफ कैंप मेरू हज़ारीबाग दोस्तों, ठीक है। तो झारखंड के कोई भी ज़िला का रहने वाले कैंडिडेट हैं उन आप सबों को यहाँ पर बीएसएफ कैंप मेरू हज़ारीबाग में दिया होगा, ठीक है। तो जिनका बीएसएफ कैंप मेरू हज़ारीबाग में दिया होगा और उनका आज तक के डेट में मेडिकल, फिजिकल, ये सब मतलब फिजिकल वगैरह नहीं हुआ होगा, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे। आज मैं बताने वाला हूँ कि मेरू का कैंप कैसा है, ठीक है, वहाँ पर क्या सिस्टम होता है, अंदर कैसे जाते हैं, फिजिकल कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, मैं आप सबों का मतलब हॉनेस्ट रिव्यू बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी वहीं के कैंडिडेट रह चुका हूँ दोस्तों। और आज मैं भी ड्यूटी कर रहा हूँ सीआईएसएफ में, ठीक ना, 2 साल हो चुका है। तो मैं आप सबों को बताने वाला हूँ कि फ़िज़िकल का ट्रैक कैसा है, ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ पर 2 बार रनिंग कर चुका हूँ और 2 बार यहाँ पर क्वालिफाई होकर के मैं आया हूँ, ठीक है। तो चाहे झारखंड का कोई भी ज़िला हो, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, ठीक है, इधर रांची हो गया, रामगढ़ हो गया, हज़ारीबाग खुद हो गया, चतरा हो गया, देवघर, कोडरमा, कोई भी हो, किसी का भी यहाँ पर दे सकता है, ठीक ना। तो यहाँ का क्या सिस्टम होता है सो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग टाइम आपका जो रहता है वो रिपोर्टिंग टाइम से आधा घंटा पहले आपको वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा दोस्तों क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप गेट पर आएंगे, चूँकि दोस्तों वहाँ पर आपको 5 बजे रिपोर्टिंग रहेगा, तो आधा घंटा पहले वहाँ पर आप जाएंगे। इसलिए बोल रहे हैं हम, क्योंकि पहले जाना बाद में जाना इसमें फ़र्क ये पड़ेगा। अगर आप पहले जाएंगे तो आपको बस के द्वारा, जहाँ पर फिजिकल होता है, एक हॉल है अंदर में, बहुत अंदर जाने के बाद 1-1.5 किलोमीटर अंदर ले जाया जाएगा। तो वहाँ पर आप सबों को बैठाया जाएगा और वहीं से सारा प्रोसेस, फॉर्म फिल कराया जाना, चेस्ट नंबर अलॉट करना, उसके बाद वहाँ से ट्रैक पर ले जाने का प्रोसेस वहीं से होगा, ठीक है। तो जो जितना जल्दी आएंगे उनको उतना जल्दी वहाँ पर पहुँचाया जाएगा और उनका रनिंग भी उतना जल्दी होगा। लेट से जाएंगे उनका रनिंग लेट से होगा, धूप हो जाएगा तो आपका रनिंग करने में बहुत दिक्कत होगा और आपको ही दिक्कत होगा तो समझ लीजिए कि एक गलती आपको वर्दी से दूर कर सकता है, ठीक है। तो इस बात को सीरियसली लीजिए, क्योंकि मैं इसको झेल चुका हूँ। एक बार सही टाइम पर पहुँचने के बावजूद भी थोड़ा पीछे अंदर गए थे, तो इसके वजह से हमको सेकेंड बैच में रनिंग करना पड़ा था और हमको धूप का सामना करना पड़ा था। फिर भी उससे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा आपका तैयारी रहेगा तो आप निकाल लेंगे रनिंग, ठीक है। तो अब हम बताने वाले हैं कि क्या प्रोसेस रहेगा, गेट से एंट्री कैसे मिलेगा, उसके बाद आप अंदर कैसे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप तो घर से सारा चीज़ का तैयारी करके आइएगा। दूर के हैं तो आप यहाँ पर आना चाहेंगे तो बाहर में आप रुक भी सकते हैं, ठहर भी सकते हैं, ठीक है। अगर सुबह में रनिंग है तो आप पिछला दिन का शाम में आप वहाँ पहुँच सकते हैं, वहाँ पर रुक सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर आइएगा, क्योंकि आपका वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा, मेडिकल भी वहाँ पर होगा, ठीक है। तो फ़ोटो वगैरह सब लेकर आइएगा। एक हम वीडियो बनाए हैं, तो इस वीडियो के मतलब इन स्क्रीन में आप सबों को दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेडिकल में लगता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फिजिकल में लगेगा, कितना फ़ोटो मेडिकल में लगेगा, कितना फिजिकल में लगेगा, ठीक है। तो कम से कम वहाँ पर 4 फ़ोटो का यूज़ हो रहा है, 2 फिजिकल में और 2 मेडिकल में होगा। और आपको और भी ज़्यादा 10 से 12 फ़ोटो निकालने के लिए बोले थे। ऐसे इसलिए बोले थे कि दोस्तों, क्योंकि ये आपका ज्वाइनिंग तक में काम आएगा, पहले भी और भी ज़्यादा फ़ोटो का यूज़ होगा, ठीक है। तो चलिए अब प्रोसेस बताते हैं कि गेट पर आप पहुँचेंगे तो आप अंदर कैसे जाएंगे और अंदर का ट्रिक कैसा है, आपको कब कैसा रनिंग करना है, वो सारा रिव्यू में आप सबों को बताने वाला। तो गेट पर रहेंगे तो गेट एंट्री लेने के लिए आपको 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा। एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो तो आप एक चीज़ लेकर के अंदर जा सकते हैं। उसके बाद उसके साथ में एडमिट कार्ड भी होना चाहिए फिजिकल वाला, ठीक है। एडमिट कार्ड भी होना चाहिए फिजिकल वाला, 2 चीज़ लेकर के आप अपने साथ में सारा गेटअप लेकर जाइएगा। जूता वगैरह जितना होता है रनिंग करने के लिए, आप जो भी पोशाक पहन के रनिंग करेंगे वो सारा अपना बैग में डाल लीजिएगा। खाने पीने का पानी वगैरह सब डाल लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर
थोड़ा बहुत इससे लेट होने का चांस नहीं है। अगर पानी तो रखिए अपने पास, बिल्कुल रखिए पानी। हज़ारीबाग मेरू कैंप का एक बहुत अच्छा रूल है कि सवेरे बुलाएगा और सवेरे रनिंग करा देगा। 7 बजे 7:30 बजे तक आपका रनिंग 2 बैच में ख़त्म कर देगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप पानी वगैरह लेके जाइए, थोड़ा वहाँ पर पिएंगे ही ज़रूर आप, ऐसा बात नहीं है। चलिए एंट्री हो जाएगा। एंट्री होने के बाद जैसे एंट्री होंगे ना, तो अंदर गेट के अंदर जाएंगे तो आप बस खड़ा रहेगा 3-4। तो एक बस में कम से कम 28 से 30 लोगों को बैठाया जाएगा और आपको हॉल तक पहुंचाया जाएगा। हॉल तक पहुंच जाएंगे तो आपको सब बताया जाएगा, एक जगह लाइन पर खड़ा कर दिया जाएगा और सबको निर्देश बताएगा, ट्रैक वगैरह के बारे में बताएगा। उसके बाद आपको बताएगा कि सबका तबीयत ठीक ठाक है, आप लोग रनिंग करना चाहते हैं, किस तरह से कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई दवा वगैरह लेकर आए हैं तो दवा को निकाल दीजिए, फेंक दीजिए। और कोई इंजेक्शन वगैरह लेकर आए हैं तो रनिंग मत कीजिए, क्या कि जान को खतरा में ना डालिए। इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन वो बताएंगे। डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, ये सब सारा चीज़ बताएंगे, ठीक है। ये सारा चीज़ बताने के बाद वहाँ पर आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा, फिजिकल का फॉर्मेट, जिसमें आपका नाम रहेगा, मम्मी का नाम रहेगा, पापा का नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा, रोल नंबर रहेगा, ठीक है। और नीचे सारा मेंशन रहेगा। पीटी क्वालिफाई होंगे तो क्वालिफाई होगा, पीएसटी क्वालिफाई होंगे, हाइट चेस्ट वेट का मेजरमेंट होगा, तो कितना हाइट हुआ, कितना चेस्ट हुआ, कितना वेट हुआ, ओवर वेट है कि लेस वेट है, कम वेट है ना। तो ये सब सारा चीज़ का उसमें दिया हुआ रहेगा, मेंशन किया हुआ रहेगा, लिखा जाएगा बाद में, ठीक है ना। जब आप उधर फिजिकल पीटी पीएसटी सब करेंगे तब उसमें लिखा जाएगा। और क्वालिफाई हुए कि डिसक्वालीफाई हुए तो ये चीज़ उसमें लिखा जाएगा, ठीक है। डिसक्वालीफाई हो जाएंगे तो डिसक्वालीफाई लिखाएगा, कट हो जाएगा सब सारा जगह, जो चीज़ फेल होंगे वो सब जगह कट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ना चेस्ट में फेल होना है, ना रनिंग में फेल होना है, और ना वेट में फेल होना है। पता नहीं कैसे लोग चेस्ट में फेल हो जा रहे हैं। और हज़ारीबाग में अच्छा से ही यहाँ से मतलब कैसे होगा, मेजरमेंट होगा, ठीक है। कहीं कहीं यहाँ से नीचे से किया जा रहा है तो थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रहा है, चेस्ट में भी बाहर हो जा रहे हैं। हाइट में भी आपको फेल नहीं होना है, पूरा बॉडी को स्ट्रेट खींच के रखिएगा पूरा अच्छा से, किसी तरह से मुंडी को झुका नहीं रखिएगा, बॉडी को सिकुड़ा कर नहीं रखिएगा, नहीं पता चलेगा आपका हाइट कम हो गया और आपको पहले ही बाहर कर देगा, ठीक है ना। रनिंग करने से पहले भी आपका हाइट वेट और चेस्ट का मेजरमेंट होगा। उसके बाद रनिंग करने के बाद फिर दोबारा ये सब होगा, ठीक है ना। तो फाइनली पास हो जाएंगे तब आपको पीटी पीएसटी क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए वहाँ पर बैठने के बाद यही फॉर्म को भरवाया जाएगा। 2 फॉर्म भरवाया गया, एक वो लोग अपने पास रखेंगे और एक आपको दे करके वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा कि आप फेल हो गए तो बाहर, और पास हो गए तो वहाँ मेडिकल के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रोसेस। उसके बाद वहीं पर बैठे बैठे आपको चेस्ट नंबर मिलेगा और बोला जाएगा कि आप लोग तैयार हो जाइए, जूता वगैरह पहन करके, जो आपको कपड़ा पहनना है वो पहन लीजिए, और ट्रैक पर आपको ले जाया जाएगा। अब ट्रैक पर खड़ा कर दिया जाएगा, वहाँ पर बोल दिया जाएगा वॉशरूम वगैरह किसी को जाना है तो जा सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तुरंत 1 मिनट का टाइम देगा, अब तुरंत आकर के वहाँ खड़ा होना है। ट्रैक पर खड़ा हो गए हैं, ठीक है। अब समझ लीजिए थोड़ा सा ट्रैक का क्या कहानी है, ठीक है ना। ट्रैक है 5 किलोमीटर का एक ही राउंड, ट्रैक है कितना, 5 किलोमीटर का एक ही राउंड है, ठीक ना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब मेरा बात को ध्यान से सुनिए। पहला जो 1 से 2.5 किलोमीटर है, ठीक है ना, या तो 1 से 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर करने दीजिए। 1 से जो 2 किलोमीटर है दोस्तों पूरा लुढ़कान है, अनेक तरह से ढलान है, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है। आप ना, हम तो मेरा नॉर्मल रनिंग था तो हम 12 मिनट में 3 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए थे, तो ये तो बहुत अच्छा रनिंग एक तरह से माना जाएगा। फाइनल में हम ऐसा परफॉर्म किए थे कि 12 मिनट में 3 किलोमीटर रनिंग कर दिए थे, और 12 मिनट फिर बचा हुआ था और 2 ही किलोमीटर रनिंग करना था, वो आराम से उधर कर लिए थे, ठीक है। तो ट्रैक के बारे में सुन लीजिए कि किनको कहाँ दिक्कत हो सकता है। तो पहला जो 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर है पूरा ढलान है, और वहाँ पर आपका ऑटोमेटिक पैर फास्ट भागेगा, बड़ा मज़ा आने वाला 2 किलोमीटर, ठीक है ना। उसके बाद नॉर्मल आएगा 1 किलोमीटर तक। कैसा आएगा, 1 से 1.5 किलोमीटर नॉर्मल आएगा। ये तो शुरू में ढलान आए 2 किलोमीटर, वहाँ से 1.5 किलोमीटर आप ढलान नॉर्मल रास्ता में जाएंगे, तो आपका जो नॉर्मल स्टेप है वो स्टेप में जाएंगे। यानी 3 किलोमीटर तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आप वहाँ पहुँच गए। बहुत मज़ेदार है, ठीक है ना। शुरू में 2 किलोमीटर ढलान और 1 किलोमीटर नॉर्मल, ठीक है। तो 3 किलोमीटर यूँ ही मज़े में कट जाएगा। आने 11 मिनट में आप लोग, हम 12 मिनट में किए तो आप लोग 11 मिनट में बहुत आराम से 3 किलोमीटर कर सकते हैं, बहुत मज़े से, ठीक है ना।
हौसला हारना नहीं है और जिस तरह का तैयारी किए हैं आप उसी तरह से परफॉर्म कीजिएगा। वहाँ जा कर के ज़्यादा हड़बड़ी करके अकबकार नहीं जाना है, अपना सारा एनर्जी को 2 किलोमीटर में ही वेस्ट नहीं कर देना है, उधर भी आपको 3 किलोमीटर शेष बचा हुआ रहेगा, ठीक है। तो हम बता दिए कि 2 किलोमीटर तो ढलान और 1 किलोमीटर, फिर एक नेक्स्ट 1 किलोमीटर तो नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर के बीच में, 3 किलोमीटर से लेकर के 4 किलोमीटर के बीच में आपको थोड़ा चढ़ाई आएगा, ठीक है। 2 जगह पर चढ़ाई आएगा। 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर के बीच में 500 मीटर करके इस तरह से थोड़ा थोड़ा, मतलब ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, थोड़ा ही नॉर्मल चढ़ाई है जो बहुत आराम से कर लेंगे। वहाँ पर आप थोड़ा अपने आप को स्लो करके और आराम से पूरा हिम्मत के साथ में आप पार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जब 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के पीछे ना, तो उसमें 4 किलोमीटर स्टार्ट होते ही थोड़ा सा चढ़ाई फिर मिलेगा, ठीक है। तो उसको कवर कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट का जो 500 मीटर बचते हैं दोस्तों, पूरा नॉर्मल रास्ता है, और लास्ट का जो 300 मीटर बचता है ना, वो पूरा ढलाव है, पूरा ढलाव जिस तरह शुरू में था उसी तरह से ढलाव है, ठीक है। और दूर में आपको लाल झंडी लिए हुए फौजी लोग दिखेंगे। आप खुद सीधा ट्रैक रहेगा और 300 मीटर वहाँ पर बचा हुआ रहेगा। आप खुद देख लेंगे कि वहाँ पर आगे में खड़ा है लाल लाल झंडा लिए हुए, ठीक है ना। तो वहाँ से ऑटोमेटिक आपका पैर खिंचाना शुरू हो जाएगा और आप वहाँ पर दम लगा दीजिएगा और फाड़ दीजिएगा, ठीक है ना। पूरा फास्ट वहाँ पर दौड़िएगा और वहाँ पर आराम से पहुँच जाएंगे। आपको ध्यान कहाँ रखना है, तो 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर के बीच में थोड़ा सा चढ़ाई है एक जगह, फिर 4 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर के बीच में एक जगह थोड़ा सा चढ़ाई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, बाकी बात आप क्वालिफाई हो जाएंगे बहुत आराम से, बहुत मज़ा आने वाला है। क्वालिफाई होने के बाद, रनिंग कंप्लीट होने के बाद जो फेल हो जाएंगे वो तो बाहर हो ही जाएंगे, और जो सबको रेस्ट करने का मौका मिलेगा पास होने के बाद भी। तो रेस्ट होने के बाद फिर आपका वहाँ पर हज़ारीबाग में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में एक वीडियो बनाए हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो डोमिसाइल और कास्ट ये 2 चीज़ लेके जाइएगा। बाकी बात मैट्रिक इंटर का जो सर्टिफिकेट होता है, जितना आप क्वालिफिकेशन है तो सारा चीज़ लेके जाइएगा। और बोले थे 2-2 3-3 जेरोक्स करके लेके जाइएगा। अगर वहाँ लग जाएगा दे दीजिएगा, नहीं लगेगा तो वहाँ पर वो लोग देख करके छोड़ देंगे, चलो ठीक है सब चीज़ ठीक है। तो आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप फिजिकल क्वालिफाई हो गए, चेस्ट में भी क्वालिफाई हो गए, वेट में भी क्वालिफाई हो गए, हाइट में भी क्वालिफाई हो गए। तो ये इसको बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्वालिफाई होना। और पीटी मतलब होता है फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट में आप 5 किलोमीटर का रनिंग 24 मिनट के अंदर में मार देंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो वो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, वो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा फिजिकल वाला। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किस तरह से गड़बड़ नहीं होगा। आप जिस स्टेट को हो वहीं का डोमिसाइल बना हुआ है। अदर बिहार यूपी के चाहे कहीं और का कोई लोग होते हैं छल कपट से बना लेते हैं, कहीं दूसरा जगह का डोमिसाइल बना लेते हैं और वहाँ से वो कम कट ऑफ जाए, इसके वजह से वो ऐसा सोच करके, गलत सोच करके वो वहाँ का डोमिसाइल बनाते हैं और वो लास्ट में पकड़े जाते हैं, उसको बाहर कर दिया जाता है और उसको सज़ा भी होता है। तो ऐसा नहीं करना है। आपका सही रेसिडेंशियल है, सारा सही डॉक्यूमेंट्स है, कहीं आधार कार्ड और मैट्रिक इंटर में मैट्रिक का जो एडमिट कार्ड है और आधार कार्ड है, इसमें कहीं गड़बड़ नहीं है। सर्टिफिकेट में सारा नाम मैच करता है, मम्मी का नाम मैच करता है, तो आप कोई दिक्कत नहीं होगा आपको और आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी आप पास हो जाएंगे। उसके बाद वहीं पर आपका मेडिकल होगा, ठीक है। तो मेडिकल बहुत अच्छा से होगा। जिनका दिक्कत है वहाँ पर वो उनको तो दिक्कत, जिनका दिक्कत दिख रहा है वो बाहर हो सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट में लोगों को दिक्कत होता है वो हम अलग वीडियो में बताएंगे और कैसे आपको सावधानी रखना है, कैसे पास करना है वो आप सबको बताएंगे। तो ये रहा था, ये हम बताना चाह रहे थे हज़ारीबाग BSF कैंप मेरू के बारे में, ठीक है। तो जितने लोग को BSF कैंप मेरू में दिया है सब लोग लकी हैं, बहुत अच्छा है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होना है। पूरा फ्रेश मूड में जाइए, पूरा मस्त होकर जाइए, ये वीडियो को देख करके जाइए, मोटिवेट होकर जाइए, ठीक है। पानी वगैरह लेकर ज़रूर जाइएगा, ठीक है। अगर नए होंगे आप लोग इस वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा ही अपडेट हम बताते रहेंगे, ठीक है। नए वीडियो में मिलेंगे फिर से मेडिकल टॉपिक के साथ में। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।